नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर को एक हफ्ते से जायद हो चुका है, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात के आफ्टर शॉक शोबिज़ इंडस्ट्री में अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। जी हाँ, और भारत की जानिब से तो इंतहाई छोटी हरकतें सामने आ रही हैं। कहा यह जाता है कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन भारत तो चाहे खेल हो या चाहे आर्ट की दुनिया, उसमें सियासत को ले ही आता है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी फनकारों के चैनल्स को भारत में बंद किया गया, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में बंद किया गया, जबकि जवाब में पाकिस्तान ने कोई ऐसी भौंडी हरकत नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया और भारतीय फनकारों के इंस्टाग्राम चैनल्स और दीगर चैनल्स की रसाई पाकिस्तान में थी और पाकिस्तानी लोग उनके चैनल्स को देख सकते थे। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज और पाकिस्तानी फनकारों के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला अभी थमा नहीं है कि पाकिस्तान के फनकारों ने तोपों का रुख एक दूसरे की जानिब भी कर लिया है। इंडिया के हमले पर जिस अदाकार ने खामोशी इख्तियार की या नफातुल्लाह बयान जारी किया, वो इस वक्त अपने साथी फनकारों के निशाने पर है। फवाद खान, हानिया आमिर, आयजा खान, आतिफ असलम समेत कई शोबे सितारों को न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि टीवी प्रोग्रामों में नेम एंड शेम किया जा रहा है। लेकिन हम इससे इख्तलाफ करते हैं। देखिए, उनकी दुनिया आर्ट की दुनिया है और उन्होंने अपने अपने अंदाज से ना सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि उन्होंने दुश्मन के हमले की मजम्मत भी की। तो मेरे ख्याल में फैंस को जरा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और अदाकारों या फनकारों को उनकी आर्ट के हवाले से परखना चाहिए। हाँ, अगर कोई फनकार जंग को बढ़ावा देने की बात करे तो वो किसी सूरत भी फनकार नहीं हो सकता, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या भारत से। इंडिया की बात करें तो पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ इक़दामात सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। इंडिया में कई फनकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तानी फिल्मों, गानों, पॉडकास्ट और दूसरे ऑनलाइन मवाद तक रसाई रोकी गई। अब फवाद खान और माहिरा खान समेत कई पाकिस्तानी फनकारों को म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उनकी बॉलीवुड फिल्मों के पोस्टर से हटा दिया गया है। इसमें सिर्फ फवाद खान और माहिरा खान शामिल नहीं है, बल्कि मावरा हुसैन, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम भी शामिल है। फवाद खान की तस्वीर अब उनकी फिल्म कपूर एंड सन्स के पोस्टर से गायब है, जबकि माहिरा खान को शाहरुख खान की फिल्म रईस के पोस्टर से हटा दिया गया है। मावरा हुसैन, जिन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम से बॉलीवुड में कदम रखा, उनकी तस्वीर अब पोस्टर पर नजर नहीं आ रही। कुछ दिन कबल इंडियन अदाकार हर्षवर्धन ने फिल्म सनम तेरी कसम 2 में मावरा हुसैन की शमूलियत की सूरत में इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने वाले पाकिस्तानी फनकारों को इस वक्त न सिर्फ इंडिया बल्कि अपने मुल्क में भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये लगता है कि अपने लोगों को इन फनकारों का साथ देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मर्जी छोटी हरकतें करे, हमें अपने फनकारों के साथ खड़ा होना होगा। इंडिया की महदूद सोच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो फिल्में, जो गाने ऑलरेडी बन चुके हैं और जिसमें पाकिस्तानी फनकारों का काम भी शामिल है, उनको पाकिस्तानी फनकारों के नाम को डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। ये बात शायद दुनिया को समझाने के लिए काफी है कि भारत कैसे नफरत का कारोबार करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी फनकारों का बॉलीवुड में कोई मुस्तकबिल है या नहीं, और अगर बॉलीवुड के दरवाजे इन अदाकारों पर बंद ना भी हुए तो क्या कोई फनकार इतनी आसानी से वहां जाकर काम करने का फैसला ले पाएगा, क्योंकि इस सूरत में शायद उसे एक बार फिर अपने मुल्क के अवाम के शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है और अपने फैंस खोने का डर भी हो सकता है। इस हवाले से जब पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार जावेद शेख से बात की गई, जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जावेद शेख कहते हैं कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब सरहद पर हमला हो जाए तो क्या किया जाए। फनकार हो या कोई भी हो, जब मुल्क की बका और सलामती की बात हो तो सब भुलाकर अपने मुल्क की क़यादत के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने नाम दिया, शनाख्त दी, वो सबसे पहले होना चाहिए। ऐसे मौका पर 100% खुलकर बात करनी चाहिए और वाज़े मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इसमें कुछ डरने की बात नहीं कि हम अगर बोल देंगे तो शायद वहाँ काम नहीं मिलेगा, वहाँ के फनकार भी तो बयानात दे रहे हैं। जावेद शेख ने अपना वाकया शेयर करते हुए कहा कि जब 2008 में मुंबई हमले हुए तो उस वक्त मैं वहाँ अपने अपार्टमेंट में था। मेरी काफी फिल्में बाकी थी, लेकिन मैंने खुद ये बेहतर समझा कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। वहाँ अमूमी तासुर
अच्छा नहीं था, इसलिए फ्लाइट से कराची पहुंच गया। फिर 1-2 महीने बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो मैं वापस इंडिया आया। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं डरते डरते आया कि पता नहीं क्या रद्द अमल होगा, लेकिन जब एयरपोर्ट से निकला तो वहाँ लोगों में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे पहचाना और कहा वेलकम टू इंडिया। जावेद शेख का ख्याल है कि अभी जो नफरत नजर आ रही है वो मोदी हुकूमत की है, वहाँ के अवाम के दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुतालबा नहीं होना चाहिए कि अदाकार इंडिया जाकर काम करना बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? कुछ अरसे बाद हालात मामूल पर आ जाएंगे, बातचीत होगी, तिजारत होगी, ये सब होगा और होना चाहिए। हम हमसाए हैं और हम दोनों को ही अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। तो जब सब कुछ मामूल पर आ जाएगा तो यहाँ से आर्टिस्ट वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ भी आएंगे। दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के अदाकारों की फिल्में देखेंगे, उन्हें पसंद भी करेंगे। फिल्म साज अली सज्जाद शाह अलमारूफ अबू अलैहा ने अदाकारों के एक दूसरे पर तनकीद के हवाले से बात करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें बॉलीवुड से ऑफर्स बिल्कुल नहीं आती, दूसरे वो जिन्हें ऑफर्स आती हैं और वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तीसरी किस्म उन लोगों की है जिन्हें ऑफर्स तो मिलती हैं मगर वो खुद उन्हें ठुकरा देते हैं। अबू अलैहा ने कहा कि इस वक्त दोनों तरफ के फनकारों पर दबाव है। फवाद खान समेत कुछ फनकारों पर तनकीद हो रही है कि वो इस मामले पर खामोश क्यों रहे या अपना वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया। तो भाई, अगर उन्होंने मजम्मत नहीं की तो इंडिया के किसी इक़दाम की हिमायत भी तो नहीं की। वो सरकार से पेंशन तो नहीं लेते, आर्टिस्ट हैं और अपना काम करते हैं। उन्हें क्यों अपनी हुब्बुल वतनी बार बार साबित करना पड़ती है? अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि सिर्फ फवाद खान ही नहीं बल्कि और बहुत से अदाकार बॉलीवुड में काम करके आते हैं, जैसे कि सुहेल अहमद, नासिर चन्योटी, फिरोज खान ने भी एक फिल्म की है। इसके अलावा इमरान अशरफ की फिल्म का पोस्टर भी आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी ने भी इस सारे मामले पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फवाद खान को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फवाद खान हमारा एक सुपरस्टार है। अगर हमारे अदाकारों को बॉलीवुड में काम मिल रहा है तो हमें इस बात पर खुश होना चाहिए, क्योंकि ये काम उनको सरासर उनके टैलेंट की बुनियाद पे दिया जा रहा है। और पाकिस्तानी फनकार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में जाकर भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। क्या बॉलीवुड के दरवाजे पाकिस्तानी फनकारों पर बंद हो जाएंगे? इस हवाले से अली सज्जाद शाह अलमारूफ अबू अलैहा समझते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिया में पाकिस्तानी फनकारों पर जो पाबंदियां लग रही हैं उसे ये नहीं कहना चाहिए कि अवाम ने इन फनकारों को रद्द कर दिया है। जैसे पाकिस्तानी अवाम बॉलीवुड अदाकारों को पसंद करते हैं, ऐसे ही वहाँ के अवाम में भी हमारे आर्टिस्ट बहुत मकबूल हैं। समझने की बात यह है कि सरकार की लड़ाइयां हैं और इन लड़ाइयों की बुनियाद पर पूरा बयानिया खड़ा नहीं किया जा सकता। ये एक्शन रिएक्शन तो चलता रहेगा। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी अगर उनकी जगह कोई और हुकूमत में आया और उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो ऐसा नहीं होगा कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हालात नॉर्मल होने के बाद हमारे फनकारों को फिर काम मिलने लगेगा और उन्हें वहाँ देखा भी जाएगा और पसंद भी किया जाएगा। ऐसा ही पाकिस्तान में भी होगा। अभी इंडिया ने अपनी फिल्में हमें देना बंद कर रखी है, लेकिन जब हमारी तरफ इंडियन फिल्में लगना शुरू हो गई तो यहाँ के अवाम भी सिनेमा घरों का रुख करेंगे। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों में बॉलीवुड फिल्में लगने से पाकिस्तानी फिल्मों को भी बूस्ट मिलेगा। इस तरह एक मुकाबले की फजा बनेगी जो कि बहुत जरूरी है। जो लोग शाहरुख खान या सलमान खान या अपने किसी भी पसंदीदा अदाकार की फिल्म देखने सिनेमा जाएंगे वो हुमायूं सईद की फिल्म भी देख लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब बॉलीवुड में काम करने वाले किसी भी फनकार को अपने मुल्क की अवाम की तरफ से नापसंदीदगी या कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, उनका जवाब कुछ यूं था कि देखें, जब कशीदगी खत्म हो जाएगी, फिर से दोस्ती की बातें होने लगेंगी तो ये सब कुछ मामूल पर वापस आ जाएगा। फिर वही बात होगी, हुकूमतों की लड़ाइयों की बुनियाद पर पूरा बयानिया खड़ा नहीं किया जा सकता।